स्वागत है आप सभी लोगों का इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक ऐसा पार्ट लेके आए हुए हैं जो कि क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 12 में 33 मार्क्स का है, ठीक है। क्लास 12 में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो 33 मार्क्स की है। उसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट नेम बेस ही पूछ दिए जाते हैं, आज हम लोग बोल रहे हैं कि आइए 10 नेम रिएक्शन जो एग्जाम में डायरेक्ट केवल नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही पूछ दिए जाते हैं, उसका नेम क्या है आप आइडेंटिफाई करें। या क्वेश्चन पूछ देता राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ भी रिएक्शंस के बेस में कन्वर्जन आता है तो रिएक्शन के बेस पे आता है, जिसमें हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमारी है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सा हमारा एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डोल कंडेंसेशन से आपको इस बार क्वेश्चन 100% मिलेगा, अभी गारंटी के साथ है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ना है। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कुछ टर्म ऑफ कंडीशंस है वो आपको पढ़नी है। सेकंड हमारी है कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी हमारी कैनिजारो, ये भी क्लास 12 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो आपकी बात ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड हमारा बुर्ज रिएक्शन। कौन सा हमारे पास बुर्ज रिएक्शन, ये दोनों हमारे आपको मिलेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर एल्डोल और कैनिजारो की बात करें तो आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में मिल जाएगी। थर्ड हमारा बुर्ज रिएक्शन। बुर्ज रिएक्शन आपको मिलेगा हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में, जिससे हाइयर एल्केन फॉर्मेशन किया जाता है। क्या फॉर्मेशन किया जाता है, हाइयर एल्केन फॉर्मेशन किया जाता है। फील्डक्राफ्ट रिएक्शंस आपको मिल जाएगी, सेकेंड चैप्टर में मिलेगी, ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर में मिलेगी, सेकेंड चैप्टर में मिलेगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में फील्डक्राफ्ट मिलेगी। फील्डक्राफ्ट के 3 पार्ट हैं, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, बेंजोइलेशन। लेकिन 12th में एल्काइलेशन पूछा जाता है, एसाइलेशन पूछा जाता है, ठीक है। फिर हमारा है रीमर-टीमर रिएक्शंस। रीमर-टीमर रिएक्शंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 2027 के लिए इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में है। रीमर-टीमर रिएक्शन ये कहां मिलेगी, अल्कोहल फिनोल ईथर वाले पार्ट में। किसमें मिलेगी, अल्कोहल फिनोल ईथर वाले पार्ट में। फिर हमारी है कोल्वे रिएक्शन। क्या है मेरे पास, कोल्वे रिएक्शन। कोल्वे रिएक्शंस आपको कहां मिलेगी, जब आप रीमर-टीमर रिएक्शन पढ़ेंगे एंड उसी जस्ट नीचे कोल्वे रिएक्शंस हमारी भी रिप्रेजेंट होगी, या आपको कोल्वे रिएक्शंस कार्बोक्सिल ग्रुप वाले टॉपिक पे मिल जाएगी, ठीक है। फिर क्लीमेंसन रिडक्शन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ऐसे रिएक्शंस क्लीमेंसन होगी, वोल्केशनल होगी। इन दोनों में से एक रिएक्शंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जाएगी, तो आप इसको विशेष तौर पे डिस्कस कर लें। सैंडवेयर रिएक्शन, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स मिल जाएगी। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आपको अमाइंस चैप्टर में मिल जाएगी। ये 10 नेम रिएक्शंस हमारी ऐसी हैं जो 100% एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना ही है। आप ऐसे समझिए, ये 10 नेम रिएक्शंस ऐसी नेम रिएक्शंस हैं जिनसे क्वेश्चन हमारा आना है, तो इनको ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए नेम रिएक्शंस का।